फिर उसके बाद माँ बाप की दुआएं, कई दुआएं ऐसी हैं जो रद्द नहीं होती। जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है तो रद्द नहीं होती। जब मां अपने बच्चों के लिए दुआ करती है रद्द नहीं होती। जब मुसाफिर सफर में लोगों के लिए दुआ करता है तो रद्द नहीं होती। जब हाजी बैतुल्लाह को देख के पहली बार दुआ करता है तो रद्द नहीं होती। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की जालियों की छांव में बैठकर कोई बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह का वसीला देकर अल्लाह से अपने प्यारे नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर अल्लाह के हम्द व सना के साथ रसूलुल्लाह पर दुरूद भेजकर दुआ करता है तो वो दुआ रद्द नहीं होती है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ आप बिना दुआओं के चलते फिरते हैं? कितनी मुसीबतें हैं जो आपके करीब से गुजर जाती हैं क्योंकि माँ बाप की दुआ लगी होती है। आप इधर फिर रहे हैं, उधर आपकी माँ बार बार दुआएं करती है कि अल्लाह मेरे बच्चे की हिफाजत करना, मेरे भाई की हिफाजत करना, मेरे वालिद की हिफाजत करना। कितने लोग हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं? तो इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि अपनी हाजतें, अपने दुख दुनिया वालों के सामने मत रोया करो। अल्लाह तबारक व तआला असबाब पैदा कर देते हैं। कायनात में अल्लाह ताला के लिए कुछ नामुमकिन नहीं है। अल्लाह असबाब पैदा कर देते हैं। आप अल्लाह पर यकीन तो करें, तवक्कल तो करें कम से कम। अब देखो ना, इजराइल के यहूदी ये कहते थे पूरी दुनिया में कि हम वो हैं जिनको कोई कुछ कर नहीं सकता, और वो लगातार जुल्म कर रहे हैं पूरी दुनिया में। और गरीब फलस्तीनियों के ऊपर लगातार रोजाना उनके अस्पतालों पर, बच्चों पर, मस्जिदों पर, वहां जितनी इबादत गाहें और थी उन पर, घरों पर, सारों को जमीन दोस्त कर दिया। और आज जब बराबर का ईरान का एक बूढ़ा शेर टकर गया तो वही यहूदी घुटनों के ऊपर आ गए हैं। वो ये समझते थे कि टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जिस टेक्नोलॉजी के साथ बिस्मिल्लाह पढ़ के मैदान में उतरा जाएगा फिर दुनिया में उसको रोकने वाली कोई दूसरी ताकत मौजूद नहीं। अगर सब कुछ टेक्नोलॉजी होती, अगर सब कुछ दुनिया वालों के इख्तियार में होता, अगर सब कुछ साइंसदान ही करते, तो फिर तो दुनिया के जिन मुल्कों पे जिन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया था वो कभी वहां से वापस ना जाते, कि वो समझते कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है। दुनिया की टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। हाँ, अच्छे साइंसदान बनना अच्छी बात है, अच्छी सवारियां लेना अच्छी बात है, लेकिन सवारी जो बेहतरीन भी हो उस पर बैठकर अल्लाह पर तवक्कल रख के सफर का इब्तिदा करना, यह सबसे बेहतरीन। तो इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए, अच्छी तरह इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए। एक बात, एक साहब मिले, मैं उनसे गुफ्तगू कर रहा था, आपको भी एक बड़ा खूबसूरत किस्सा सुनाता हूं। सन 1947 में जब सारे मुसलमान पाकिस्तान हिजरत कर गए तो ये वो मस्जिद है जो सबसे पहले 1947 के बाद खाली करवाई, जिसमें सबसे पहले अजान हुई पंजाब में। तो हमारे पीर हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, रायपुर एक खानका है जिला सहारनपुर में। तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह के भी पीर थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। तो हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, तो उन्होंने देखो, जब अल्लाह का कोई वली दुआ करता है ना तो अल्लाह उसको रद्द नहीं करते। अल्लाह ताला की एक आदत है, अल्लाह जब किसी को कुछ दे देते हैं तो वापस नहीं लेते। इसको दिल की तख्ती पर लिख लीजिए आज एक बात। अल्लाह की एक आदत है, जब अल्लाह किसी को दे देते हैं तो वो चीज वापस, दुनिया में जब कोई बंदा किसी को पावर देता है, कोई पार्टी किसी को वजीर बनाती है, वो सही काम नहीं करेगा, बोलेगा उतारो इसको, दूसरा बनाना है। अल्लाह जब किसी को इज्जत देते हैं, जब किसी को ताकत देते हैं तो वापस नहीं लेते। हाँ, बंदा अपनी बदआमालियों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से उस नेमत को अपने हाथ से खो देता है। अल्लाह की तरफ वापसी नहीं है, उन तो दे दी जो देना था। अब जाया कैसे होती है? जब ताकत मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है तो दिमाग में फतूर आ जाता है कि नहीं नहीं, ये सब कुछ तो नौजुबिल्लाह मेरी वजह से है, जबकि वो तो अल्लाह की वजह से है। फिर उस फतूर में वो गुनाह करता है, बददियानतियां करता है, लोगों के साथ ज्यादतियां करता है, और जब ज्यादतियां करने लगता है तो वो उसकी नेमत उसके पास से जाए।
तो हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा मरहूम और उनके भाइयों को बिठा के दुआ की जब पंजाब में दोबारा मसाजिद आबाद करवानी थी कि अल्लाह इनको यहां आपके रास्ते के अंदर छोड़ रहा हूं, आज से ये आपके दीन के लिए काम करेंगे, आज से ये अल्लाह के मसाजिद को आबाद करवाने के लिए काम करेंगे। और दुआ क्या दी? फरमाया या अल्लाह जब तक दुनिया कायम है इनकी नस्ल बाकी रहे और वो बड़ी इज्जत से रहे, दीन के ऊपर कारआमद रहे। अगर दुआ ना लगती तो फिर तो बड़ी बड़ी ताकतों ने अलग अलग वक्त में जोर लगाया जमीन दोस्त करने के लिए। अपनों ने परायों ने पूरी ताकत झोंकी इस बात के लिए कि इस सिलसिले को रोका जाए, इस मिशन को बंद कर दिया जाए। लेकिन जब अल्लाह करीम अपने किसी दोस्त की दुआ को कबूल कर लेते हैं, अपने जब किसी वली की दुआ को कबूल कर लेते हैं, तो फिर उसको रद्द नहीं फरमाते। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें उसके आगे रुक जाती हैं। मैदान बदर में क्या हुआ था? मोहम्मद रसूलुल्लाह 313 और दुश्मन सबसे ज्यादा जदीद तरीन हथियार पावरफुल तरीके से अबू जहल मैदान बदर में उतरा और नबी अलैहिस्सलाम ने मैदान बदर में 313 सहाबा के साथ, जिनके पास ना मुकम्मल तलवारें, ना नेज़े, ना घोड़े, लेकिन रसूलुल्लाह ने दुआ की अल्लाह से कि अल्लाह मैं ये लेके आ गया हूं और आपकी मदद के बगैर हम इसको फतेह में तब्दील नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसको फतेह के अंदर तब्दील कर दिया। अपनी बातें अल्लाह के आगे रखिए ना भाई। आप बीमार हैं, दवाई खाइए, लेकिन अल्लाह से दुआ कीजिए, रो के दुआ कीजिए। आपका कारोबार नहीं चलता, उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, लेकिन अपने रब से दुआ कीजिए बार बार। आपके बच्चे बिगड़ गए हैं, उनको सुधारने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मांगे बार बार। कोई जालिम आप पर मुसल्लत है, आप उससे छुटकारे की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से मदद मांगे। किसी मुकदमे में आप फंस गए हैं, दुनियावी तौर पर आप उसका मुकदमा लड़ने की कोशिश करें, लेकिन अपने रब से दुआ मांगे कि इसके अंदर हमें फतेह मुबीन अता फरमा। आपके को सामने जो भी मसला दरपेश है, जो भी मसला, अल्लाह को वो बंदा पसंद है जो बार बार अपने रब से मांगता है, बार बार। साहबा ने पूछा था ना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएं अल्लाह कहां है, तो हमारे करीब है या दूर है? हम जब अल्लाह से बात करते हैं वो सुनता है कि नहीं सुनता, या कोई और है जो उसको जाके बता देता है? तो नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कहा था कि अपने सहाबा को कह दो, अपने बंदों को कह दो, मेरे बंदों को ये कह दो कि मैं तुम्हारी शाह रग से, ये जो नार जिसमें सांस चलती है ना, नाहनु अक़रब, अल्लाह फरमाते हैं कि इनको जाके कह दो कि मैं तुम्हारी शाह रग से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूं। जब अगर तुम दिल में भी मुझसे दुआ करोगे तो मैं सुन लूंगा। बस सिर्फ दुआ में नदामत के आंसू होने चाहिए, दुआ में अल्लाह की मिन्नत होनी चाहिए, दुआ में यकीन होना चाहिए, तवक्कल होना चाहिए। और अगर ये कुछ नहीं है दुआओं में, तो फिर दुआएं जो हैं वो जाया होने वाली है, उनका कोई फायदा आपको पहुंचने वाला नहीं। और हां, अगर कोई दुआ आप अपने भाई के लिए, दोस्त के लिए मांग रहे हैं, अगर आप किसी और के लिए कोई दुआ मांग रहे हैं और बड़ी इखलास से मांगते हैं कि अल्लाह फलां गरीब है, मेरा अजीज है, इसका बेड़ा पार कर दे, या अल्लाह फलां मेरा दोस्त बीमार है, फलां रिश्तेदार बीमार है, उसको शिफा दे दे, अल्लाह फरमाते हैं उसको तो देंगे ही देंगे, इसको भी साथ में उसी से नीयत अच्छी होनी चाहिए। बस उसको तो देंगे ही, आपको भी साथ में देंगे। तो करेंगे इंशाल्लाह, दुआओं की कसरत करेंगे इंशाल्लाह। ये दुआएं ही हैं, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों की दुआएं जो आज कारआमद है पूरी दुनिया में, और दुनिया के उन तमाम मुसलमानों की दुआएं जिनके दिल पसमानदा हो गए थे, जिनके दिलों के अंदर बड़ी रंज था, गम था। ये ईरान के बूढ़े शेर के साथ उनकी दुआएं ही तो लगी हुई हैं, और क्या है। वरना दुनिया तो आज भी कहती है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है, हमारे पास ताकत ज्यादा है। अल्लाह ताला तो अपने बंदों की दुआओं को देखते हैं ना कि कौन किस तरफ ज्यादा अपने रब की हुजूर गिड़गिड़ाने वाला है। तो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह, फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों को अपनी दुआओं में याद रखें इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला उनको फतेह मुबीन अता फरमाए, और दुआ कीजिए अल्लाह ताला इन बातों पर
मुझे भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना